नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जितने भी स्टूडेंट्स बीए थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उनके लिए एक पॉलिटिकल साइंस का पेपर होता है, उसके लिए पार्ट नंबर 3 को लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 एंड 2 को कंप्लीट करा दिया है। इस पार्ट नंबर 3 के अंदर टॉप 5 एंड 6 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 11 से चालू करेंगे। वैसे हम 10th तक कंप्लीट करा चुके हैं, जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, द्विदलीय प्रणाली क्या है। वैसे इससे पहले हम आपको बता दें, यदि आप अपनी किसी भी सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से सभी क्वेश्चंस को और सभी विषय से संबंधित अपनी बेहतरीन तैयारी कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए हम क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। द्विदलीय प्रणाली क्या है, यानी कि व्हाट इज टू पार्टी सिस्टम। तो द्विदलीय क्या होती है, बहुदलीय क्या होती है, और इससे पहले हम आपको बता दें दलीय व्यवस्था क्या होती है। इसके बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से सभी को देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट से लेके और एंड के पार्ट तक अगर आप देख पाएंगे तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आप अच्छे नंबर भी लेकर आएंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के अंदर। तो चलिए यहाँ हम व्हाट इज टू पार्टी सिस्टम के बारे में जानते हैं। द्विदलीय क्या होता है, तो यहाँ देखते हैं। इस प्रकार की प्रणाली में दो या दो से ज़्यादा दल एक साथ मिलकर चुनाव पूर्व या चुनाव पश्चात गठबंधन करते हैं। आपने गठबंधन तो काफ़ी टाइम सुना होगा, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और सरकार बनाते हैं तथा वे न्यूनतम साझा कार्यक्रम भी तय करते हैं। आमतौर पर यह दो दलों के साथ होता है जो कि आपस में ध्रुवीकरण अथवा गठबंधनों की प्रतिस्पर्धा करते हैं। ऐसी प्रणाली को ही द्विध्रुवीय प्रणाली कहा जाता है। ऐसी प्रणाली केंद्र एवं राज्य दोनों में ही हो सकती है। ऐसी स्थिति में मुख्य राजनीतिक दल समान होता है, जबकि उसके गठबंधन के सहयोगी बदल जाते हैं। भारत में इस प्रकार की प्रणाली में ही गठबंधन की राजनीति को पनपने का अवसर दिया था। यानी कि गठबंधन क्या होता है, आप काफ़ी टाइम यह सुनते होंगे गठबंधन गठबंधन। तो इस गठबंधन के बारे में तो आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, तो उसी के बारे में आपको लिखना था कि यानी कि द्विदलीय प्रणाली क्या होती है, जिसमें दो पार्टी आपस में साझा कर लेती हैं। इसी के बारे में आपको 2-4 लाइन लिख देनी है। चलिए वहीं हम बहुदलीय की बात करें। बहुदलीय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई मल्टी पार्टी सिस्टम। यानी कि द्विदलीय में 2 पार्टी होती हैं, बहुदलीय में 3 या 3 से अधिक पार्टी हो सकती हैं। तो किस तरह से बहुदलीय के बारे में हम बात करते हैं। बहुदलीय एवं बहुध्रुवीय दलीय व्यवस्था कुछ भी आ सकता है। जैसे क्वेश्चन जो होता है आपका, तो उसमें बहुदलीय के नाम से भी आ सकता है और बहु ध्रुवीय के नाम से भी आ सकता है, बहु व्यवस्था के नाम से भी आ सकता है। तो आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो, ये एक ही बात है। तो चलिए देख लेते हैं। 1967 से 75 में भारत ने बहुदलीय व्यवस्था के उद्भव को देखा। 1967 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस 8 राज्यों में पराजित हुई। इन राज्यों में पहली बार गैर कांग्रेसी दलों ने संयुक्त सरकार बनाई। 1969 में कांग्रेस ओ तथा कांग्रेस आर के रूप में विघटन हुआ, यानी कांग्रेस आर और ओ के रूप में अलग अलग हो गई। परंतु 1971 के मध्यावधि चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस एक बार फिर एक प्रमुख ताकत बन गई। तब आपातकाल का युग आया, जिसे भारतीय लोकतंत्र का सर्वसत्तावादी युग कहा जाता है। बहुदलीय व्यवस्था के उदय का प्रमुख कारण समाज में हो रहे बदलाव का भी असर था। समाज में नए मुद्दों के सृजन एवं क्षेत्रीय नेताओं का उदय भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कारण था। भारत में बहुदलीय व्यवस्था केंद्र एवं राज्य दोनों में स्थित है। इस तरह का गठबंधन बहुदलीय व्यवस्था का प्रतीक है। इस प्रकार की बहुदलीय व्यवस्था बहुध्रुवीय व्यवस्था भी कहलाती है। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, भारत में चुनाव आयोग द्वारा वर्णित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रकार क्या हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन इन इंडिया।
तो आइए समझते हैं। भारत में राजनीतिक दलों का वर्गीकरण निर्वाचन आयोग द्वारा चिन्हों के आवंटन के लिए किया जाता है। आयोग दलों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: राष्ट्रीय दल, राज्य या क्षेत्रीय दल और पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का प्रभाव पूरे देश में फैला होता है। 2009 में हुए पिछले आम चुनावों से लेकर अब तक भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिसे NCP के नाम से जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जिसे BJP के नाम से जानते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसे CPI के नाम से जानते हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिसे CPIM के नाम से जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी जिसे BSP के नाम से जानते हैं और तृणमूल कांग्रेस जिसे TMC के नाम से जानते हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक दल जिन्हें निर्वाचन आयोग की मान्यता प्राप्त है, वे राजनीतिक दल होते हैं जिन्हें राज्य में कुछ निश्चित प्रतिशत मत या सीटें प्राप्त होती हैं। निर्वाचन आयोग इन राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है और हमारे देश में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की संख्या काफ़ी अधिक है। भारत के कुछ अग्रणी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में शामिल हैं असम गण परिषद जो कि असम में है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम जो कि तमिलनाडु की पार्टी है, पुडुचेरी नेशनल कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि जम्मू एंड कश्मीर की पार्टी है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की है, उत्तराखंड की है, श्रोमणी अकाली दल जो कि पंजाब की पार्टी है, शिवसेना महाराष्ट्र की पार्टी है जो एंड तेलुगु देशम जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये सारी पार्टियां हैं जो स्टेट वाइज हमने आपको बताई। वहीं हम पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल की बात करें, निर्वाचन आयोग में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे राजनीतिक दल पंजीकृत हैं जिन्हें राष्ट्रीय या प्रांतीय दलों के रूप में मान्यता नहीं मिलती है। 2009 में ऐसे 363 दलों ने चुनाव लड़ा था। कुछ स्वतंत्र उम्मीदवार भी मैदान में थे। अधिकांश राजनीतिक दलों को गैर मान्यता प्राप्त दल के रूप में पंजीकृत किया गया था। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है बहुजन समाजवाद पार्टी। बहुजन समाज पार्टी संक्षिप्त लेख लिखिए, यानी कि BSP ये किसकी पार्टी है, किस तरह से है, तो आइए जान लेते हैं। BSP के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया है डायरेक्टली। बहुजन समाज पार्टी बसपा का गठन लोकप्रिय नेता काशीराम द्वारा 14 अप्रैल 1984 को किया गया था। इसका राजनीतिक चुनाव चिन्ह हाथी है। इसको 1996 में राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ। वर्तमान में इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती हैं। बसपा पिछड़ी जातियों, वंचित समूहों और अल्पसंख्यकों के हितों की बात करती है। बसपा का विश्वास है कि इस बहुसंख्यक समाज को ऊंची जातियों के शोषण से मुक्त करवाना चाहिए और उनको अपनी सरकार बनानी चाहिए। बसपा का प्रभाव क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब आदि में देखा जा सकता है। 1995 और 97 में बसपा उत्तर प्रदेश में गठबंधन सरकारों में भागीदार थी, लेकिन 2007 में पहली बार इस दल ने बहुमत प्राप्त कर उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है। 13वीं लोकसभा 1999 से 2004 में पार्टी के 14 सदस्य थे। 14वीं लोकसभा में यह संख्या 17 और 15वीं लोकसभा में यह संख्या 21 थी। 16वीं लोकसभा में बसपा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। 17वीं लोकसभा में बसपा ने फिर से वापसी की और 10 सांसद उसके लोकसभा पहुंचे। बसपा का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश है तथा पार्टी ने इस प्रदेश में अनेक बार अन्य दलों के समर्थन से सरकार भी बनाई है। सार्वभौमिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सर्वोच्च सिद्धांतों की सोच रखने वाला भारत एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। इसका गठन मुख्यतः एक क्रांतिकारी सामाजिक और आर्थिक आंदोलन के रूप में काम करने के लिए किया गया है, जो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एक तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दिलाने, उनमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए कार्य करता है। जैसा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है, इस दल का दर्शन डॉक्टर
बाबा साहेब, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के मानवतावादी दर्शन व बौद्ध दर्शन से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्षेत्रीय दलों के गठन के पीछे कौन कौन से कारण हैं? इस प्रश्न का उत्तर किसी क्षेत्रीय पार्टी के संदर्भ में कीजिए। यानी कि आप किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को ले सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं। क्षेत्रीय दलों के गठन के प्रमुख कारण हैं जातीयता, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पहचान की राजनीति इत्यादि। क्षेत्रीय राजनीतिक दल क्षेत्रीय पहचान और अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें उनकी संस्कृति, सामाजिक समूह, विकास का तरीका, नेतृत्व, एकजुटता का तरीका तथा अन्य कई मुद्दे शामिल हैं। विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय दलों का उदय तथा उनका समर्थन आधार वहाँ की सामाजिक प्रकृति एवं परिवर्तन को दर्शाता है। भूमि सुधारों का प्रभाव 1950 से 60 के दशक की हरित क्रांति, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, इन सब ने क्षेत्रीय नेताओं को उभरने का अवसर प्रदान किया। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक सशक्त क्षेत्रीय दल है, जिसे भारत उत्तर प्रदेश में सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया की उपज माना जाता है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जेपी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। बाद में उन्होंने अपना दल गठित कर लिया एवं अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधि बन गए। इस दल को उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों के अतिरिक्त मुस्लिम समुदाय का भी समर्थन मिला। इस दल ने पिछड़ी जातियों की पहचान एवं उनके सम्मान की जिंदगी पर बल दिया। वही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है, आप दल का गठन किसी अन्य राज्य स्तरीय पार्टी से अलग है, ऐसा क्यों? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ AAP यानी कि आप आम आदमी पार्टी इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर स्टेट लेवल पार्टी, वाई इज? तो आइए देख लेते हैं। आम आदमी पार्टी का गठन अन्य क्षेत्रीय दलों से दो कारणों से है। इसकी कोई एक विचारधारा नहीं है तथा यह किसी एक विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। ऐसा इसलिए कि यह पार्टी देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन के बाद गठित हुई। यह आंदोलन अन्ना हजारे ने 2011 में चलाया था। उसमें मध्यम वर्ग ने जाति एवं भाषा को दरकिनार करके बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक थे, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के प्रमुख चेहरे के रूप में उभर कर सामने आए। आम आदमी पार्टी अन्य पार्टियों से इसलिए अलग है क्योंकि यह विचारधारा पर आधारित नहीं है तथा यह किसी सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन को प्रतिबंधित नहीं करती है। तो इस तरह से हमने यूनिट नंबर 2 को ही कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको हमारी वीडियोज़ काफ़ी हेल्पफुल लग रही हैं। अगर आप इन वीडियोज़ को काफ़ी लेट देख रहे हैं, 2-4 दिन के बाद देख रहे हैं, तो आपके लिए हमने पूरी वीडियोज़ को बनाया हुआ है। उन सभी वीडियोज़ को आप प्लेलिस्ट में जाइए और सभी को देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।